प्रशांत किशोर को कांग्रेस के साथ जाना क्यों मुनासिब लग रहा है? क्या उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस भी आरजेडी के साथ अब रहना नहीं चाहती? उसके भी कई नेता कहते हैं कि आरजेडी की वजह से हम हारे। और पहले से राहुल गांधी इस तरह का प्लान भी बनाए हुए थे। अल्लाह वरू के बारे में हम लोग लगातार खबर कर रहे थे कि अल्लाह वरू अलग चलना चाहते हैं, कांग्रेस की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, कांग्रेस को 80 के दशक वाली स्थिति में लाना चाहते हैं। लेकिन वो स्थिति बन नहीं पाई, पार्टी के भीतर ही विरोध हुआ। अब प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि भाई बिहार में कांग्रेस की यूनिट हमको सौंप दिया जाए अगर विलय होता है तो, और हम पार्टी को चलाएंगे। आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार होगी? देखिए, अभी जो चर्चा है और जिस तरह से कांग्रेस और इनके मिलने की बात है, बेमौसम बरसात है। अभी तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, चूंकि चुनाव तो 5 साल के बाद होगा। हाँ, भले लोकसभा का चुनाव 29 में है, बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, पंजाब का, तमिलनाडु का। ये बात एक बन सकती है नेशनल पर्सपेक्टिव के ये पर कि हाँ, हम आगे चलेंगे तो हम अन्य राज्यों में कैसे कैंपेन करेंगे। चूंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, रणनीतिकार सफल जरूर रहे, राजनीतिक कार में वो बुरी तरह असफल हुए, बुरी तरह। जबकि 238 लोगों को उन्होंने खड़ा किया, 236 की जमानत जब्त हुई और बिहार में उन्हें 4% वोट आया। तो जहां तक अभी की जो चर्चा है और जिस तरह से आपने कहा, ये हम लोग को भी पता है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले थे। जब घायल होता है तो जरूर एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है कि अब मिलना चाहिए, बहुत हो गया, नहीं चलेगा, ये देखना है, वो देखना है, ये सारी बातें हैं। ये तो दीपक जी, एक घायल दूसरे घायल के पास जा रहा है, यहाँ डॉक्टर कौन है? डॉक्टर उसमें एक जरूर कोई होगा जो मरहम लगाएगा, उसमें तीसरा कोई होगा। तो ये सवाल जहां तक है कि देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर कांग्रेस में, आपको याद होगा कि इन दोनों के बीच प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रिश्ते बड़े अच्छे रहे गांधी परिवार के। हालांकि उन्होंने चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों को बहुत जमकर निशाना साधा और वोट चोरी को भी कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। वो कहा उन्होंने, राहुल गांधी के इस वोट चोरी के मुद्दे को उन्होंने खारिज किया था। मगर एक बात उन्होंने कहा था, जब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें तो राहुल गांधी का जवाब देना चाहिए। ये थोड़ा उनके पक्ष में हुआ था। मगर जिस तरह से आपने देखा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए, जब 21 में उनको हटा दिया गया जेडीयू से, तो 22 में वो आए, 22 में कांग्रेस के करीब आना चाह रहे थे और कांग्रेस के साथ उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी किया था 10 जनपद में, आपको याद होगा। जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तमाम लोग थे। मुद्दा फंस गया था कि मैं चुनाव का प्रबंधन जब तक मेरे पास होगा तभी बात बनेगी, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खारिज किया था। उसके बाद से प्रशांत किशोर एक फिर रणनीतिकार में आए थे। मुझे जो लगता है ये जो मुलाकात है, देखिए कांग्रेस भी घायल, वो कांग्रेस भी बुरी तरह पिट गई बिहार में। 4% वोट इनके पास है, प्रशांत किशोर के पास, और 7% या 8% का वोट कांग्रेस के पास है। तो ये बात बताइए कि 8-4-12% वोट करके वो क्या कर लेंगे बिहार में? अभी तो चुनाव होगा भी नहीं। और दूसरी बात कि जब तक वो, जैसे आप देखिए एनडीए का, ठीक कहा उन्होंने कि एनडीए की जरूरत है मांझी की, उसको जरूरत है उपेंद्र कुशवाहा की, उसको जरूरत है जेडीयू की, तब मिलाकर वो एक बार। अब ये बताइए कि यहाँ क्या होगा? वीआईपी भी साफ है। आरजेडी से अगर आपकी तलखी चल रही है, हालांकि आरजेडी के साथ कांग्रेस की जो तलखी शुरू हुई है, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एक ऐसा परिणाम आएगा। क्योंकि अभी कांग्रेस को अपने 6 विधायकों को बचाना है बिहार में, इसलिए अभी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेगी। अब कब उनके 6 विधायक टूट जाएंगे। मगर मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी ने ही 21 में प्रशांत किशोर को कांग्रेस की तरफ आने का प्रस्ताव शुरू किया था। और 2021 की बात है, मुझे लगता है 2020 और 21 में एक दूसरे को करीब लाना चाहा था। मगर आपको देखा जिस तरह से घटनाक्रम हुई और जिस तरह से प्रशांत किशोर
खुद चाहते थे कि हम इसको लेकर चुनाव का प्रबंधन मेरे पास हो, इसे कांग्रेस ने खारिज किया और उसके बाद इन लोगों की बात खत्म हो गई। बहुत तरह की बात आई, तो मुझे ये लगता है कि यह मुलाकात एक बहाना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, जब दो बड़े शेर मिलेंगे तो अगल बगल को पहले थोड़े बताएंगे, जब दोनों शेर मिल जाएंगे तब बताएंगे हम दोनों मिल चुके हैं, तुम लोग सावधान हो, तुम लोग मेरे तरफ आ जाओ। तो ये है, अंदर खाने में कांग्रेस को भी जरूरत है एक ऐसे पार्टनर की, ऐसे रणनीतिकार की। और प्रशांत किशोर को अगर राजनीति में आना है, वो मान चुके हैं कि अकेले बिहार में अकेले हम अब नहीं चल पाएंगे। उन्होंने जो कहा था कि अगर मुझे 153-54 सीट नहीं आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा था कि 25 सीट अगर नीतीश कुमार को अगर आ गया तो मैं राजनीति नहीं छोड़ तो वो दूंगा। तो चलिए, कहीं वो तो चूंकि वो तो कहीं ना चाणक्य कहीं मुझे लगता देखिए, है कि मुझे इसमें लगता है इसमें कोई एडवाइजर से अब वो जी राजनीतिज्ञ बन गए हैं, तो इतना तो हम्म चलता है। इतना नहीं बोलेंगे तो कैसे राजनीति करेंगे? ये थोड़ी जी होगा कि जो बोलेंगे वो कर ही देंगे, तब तो फिर राजनीति नहीं कर पाएंगे। राजनीति तो इसी का नाम है, बोलते रहो, होता रहेगा, कब होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ बोलते रहना है कि हम ये कर देंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर देंगे।